विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर राहुल गांधी की ओर उठाए गए सवाल पर न सिर्फ अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी बुरी तरह फंसी है, बल्कि विदेश मंत्रालय और खुद एस जयशंकर की तो सिट्टी पिट्टी गुम है। विदेश विभाग अपने मंत्री जयशंकर के बयान पे इतना बुरा फंसा है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। हद तो ये हो गई है कि जब विदेश मंत्रालय अपने ही मंत्री के बयान को झूठा बताने की कोशिश करते दिखाई दिया है। कैसे विदेश विभाग अपने मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर घुटनों पे है और कैसे उसमें हेरफेर करके मामले को सही करने का प्रयास किया जा रहा है और अपने ही मंत्री के बयान को झूठा बता रहे हैं। ये सब कुछ मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब को उनके ही मंत्री ने बुरी तरह से फंसा दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, शुक्रवार की शाम को सोशल मीडिया पे विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान आया। वैसे तो विदेश मंत्री जी ने ये बयान शायद खुद को सुपीरियर साबित करने के लिए दिया हो, लेकिन जैसे ही बयान वायरल हुआ, ना सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर बल्कि अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को ये जानकारी दी गई थी कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं। इसके बाद ये सवाल हर ओर से उठे कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को मोदी सरकार ने दे दी थी। क्या ये सेना के साथ बड़ा धोखा नहीं था? क्या ये सेना के जवानों की जान जानबूझ के खतरे में डालने की बात नहीं थी? हर ओर से जयशंकर के इस बयान के बाद सवाल उठे। यहाँ तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया। पहले आप सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान जिसमें वो बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया गया था। Ceasefire, I think one of you asked me inside about trade as well. On the ceasefire, I mean what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures I think will tell you what a hit they took, and the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. सुना आपने विदेश मंत्री जो है वो कह रहे हैं साफ साफ कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया गया था। अब ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ना सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पे सवाल उठाए थे, बल्कि ये भी पूछ लिया था कि विदेश मंत्री ये भी बताएं कि हमारे कितने वायुसेना के विमान खोए हैं। राहुल गांधी ने ये सवाल विदेश मंत्री के बयान के साथ ट्वीट किया था। एक्स पे राहुल गांधी का ट्वीट मौजूद है। ट्वीट में राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान ट्वीट कर लिखा कि हमले से पहले पाकिस्तान को सूचना देना अपराध है। इसे किसने अधिकृत किया? इसके रिजल्ट में हमारे सेना ने कितने विमान खो दिए? आपको बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान आया, आते ही वायरल हो गया। वैसे भी पहले से ही भारतीय सेना के विमान गिराए जाने का सवाल कई बार उठ चुका था। यहाँ तक कि टेलीग्राम ने अपनी एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि पाकिस्तान ने राफेल मार गिराया, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय और सेना की ओर से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। लेकिन जब विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया और राहुल गांधी की ओर से विमान गिराने के सवाल उठा दिए गए, तो फिर ना सिर्फ मोदी सरकार बल्कि विदेश मंत्रालय में खलबली मच गई। विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किए गए और विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि विदेश मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब विदेश विभाग अपने ही मंत्री के बयान से पलट गया। विदेश विभाग का कहना है, दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले कोई जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी गई, जबकि अपने विदेश मंत्री जी अपने बयान में साफ साफ ये कह रहे हैं कि आतंकी हमले को नष्ट करने की जानकारी पाकिस्तान को दे दी गई थी। हालांकि इसके बाद विदेश विभाग का
आया बयान जो है सवालों के घेरे में है और इस ओर भी इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सवाल उठाए जाने के बाद विदेश विभाग घुटने पे आ गया है और अपने ही मंत्री के बयान को गलत बता रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के ट्वीट के तुरंत ही बाद विदेश मंत्रालय का बयान आया। देखिए दैनिक प्रभात की खबर है। इसी खबर में साफ साफ लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को पहले से नहीं दी गई जानकारी, राहुल गांधी के सवालों पे आया विदेश मंत्रालय का बयान। देखा आपने, खबर की हेडलाइन में ही साफ लिखा है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन जो विदेश मंत्री का बयान है वो साफ तौर पे ये बता रहा है कि हमले की जानकारी पाकिस्तान को थी। अब सवाल ये है कि दोनों में से कोई तो सच बोल रहा है या फिर कोई कुछ छुपाने का कोशिश कर रहा है। तो या तो विदेश मंत्री जयशंकर हो सकते हैं या फिर उनके विभाग के प्रवक्ता। दोनों की बातों को लेके अब भी असमंजस जो है बना हुआ है, कौन सही है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रचार प्रभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि हमने पाकिस्तान को शुरू में ही चेतावनी दे दी थी, जो स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तथ्यों को पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ के दिखाया जा रहा है। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी के ट्वीट के बाद हंगामा मच गया है। एक और जहां राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बीजेपी और मोदी सरकार को घेरे हुए है और सरकार समेत विदेश मंत्रालय जिस तरह से बयान बदल रहे हैं वो सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अलावा लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी इस मामले को उठाया है। उन्होंने ट्वीट पे पूछा है कि क्या पहले दुश्मन देश को जानकारी देना देशद्रोह की श्रेणी में आता है या फिर नहीं। साथ ही नेता का बयान भी आया है। सुनिए नेहा सिंह का विदेश मंत्री के बयान पे क्या कुछ कहना है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि उन्होंने हमले से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। क्या हमले की सूचना पाने के बाद पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा होगा? बिल्कुल नहीं। सूचना मिलते ही पाकिस्तान ने अपनी सेना को सतर्क और आतंकवादियों को आगाह किया होगा और जाहिर है पाकिस्तान की ओर से जवाबी हमला भी ज्यादा प्रभावी रहा होगा। इस अभियान में भारतीय सेना के जवान भी शहीद हुए, आम नागरिक भी मारे गए और हमारे सैन्य संसाधन भी नष्ट हुए। अगर पाकिस्तान को इस हमले की पहले से खबर न होती तो जाहिर है हमारा इतना नुकसान न होता। पाकिस्तानी आतंकवाद पर भारत ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन भारत का इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कैसी विदेश नीति है जो अपनी ही सेना को मुश्किल में डाल दे? क्या ऐसी मूर्खताएं सेना का मनोबल नहीं गिराएंगी? सवाल ये उठता है कि भारत के विदेश मंत्री को पाकिस्तान की इतनी चिंता क्यों थी? मेरा एक वीडियो कोई पाकिस्तानी पत्रकार अपने ट्विटर पर कॉपी करके लगा देता है तो ये लोग मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ऐसे में सेना के हमले से पहले दुश्मन को आगाह करने की सजा क्या होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग खुद सोचिए और बताइए कि हमले से पहले दुश्मन को हमले की सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है। सुना आपने कि नेहा सिंह का सवाल वही है जो ट्वीट के जरिए किया गया था कि क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर लगातार मोदी सरकार और विदेश मंत्रालय घिरता नजर आ रहा है। सवाल ये है कि विदेश मंत्री का बयान सही है या फिर उनके मंत्रालय की ओर से जारी किया गया बयान। क्या सच में राहुल गांधी का पूछा गया सवाल सही है कि भारतीय सेना के कितने विमान गिरे? क्या नेहा सिंह का ये सवाल सही नहीं है कि अगर सिर्फ सवाल उठाने पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है तो पाकिस्तान को हमले की जानकारी देने वालों को क्यों नहीं? अपनी राय जो भी है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।